मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् ततोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। कल हम लोगों ने विज्ञानमय कोश पढ़ा, आनंदमय कोश पढ़ा। आनंदमय कोश थोड़ा सा संक्षेप में फिर से बता दें। सबसे पहले तो याद कर ले कारण शरीर है। कारण शरीर माने आनंदमय कोश। आनंदमय कोश माने चित्त। जो आपका चित्त है, जो आपका चित्त है, जो आपके अंदर अनेक जन्म चित्त आपका जागृत नहीं, प्राकृतिक रूप से तो जागृत है, पर आप उसके प्रति सोए हैं। क्योंकि चित्त का तभी आपको पता लगता है जब चित्त में कोई वृत्ति उठती है, वर्तमान काल को देखकर मन तक आती है। वरना चित्त में क्या क्या छिपा है आपको कुछ नहीं पता। कहाँ जाते और है आपके पास बांधे लिए बैठो। तो कारण शरीर क्या है? पाप पुण्य कर्म। पाप पुण्य कर्म वासना बनकर गहरे कारण शरीर तक पहुंच जाते, वहां वे आवरण बनकर कारण शरीर को परिच्छिन्न करते। इसीलिए इन्हें अविद्या का आवरण कहा जाता है। उसे नष्ट करने के लिए अपरोक्ष ज्ञान, आत्मज्ञान की आवश्यकता, नहीं तो नष्ट नहीं। अभी देखिए कि आनंदमय कोश। आनंदमय कोश माने कारण शरीर, ये हर एक के पास है। लेकिन हर व्यक्ति कारण शरीर का अनुभव, आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। पुण्य भोग में जब पुण्य की वृत्ति जागृत होती है, जब पुण्य का भोग होता है, तो अंतर्मुखी वृत्ति के आनंद का भोग करती है। अंतर्मुखी वृत्ति आनंद का भोग करती जब पुण्य जागृत, जब पुण्य पाप पुण्य की वासना, जब पुण्य वासना जागृत और भोग शांत होने पर वही वृत्ति निद्रा रूप में विलीन हो जाती है, गायब हो जाती है। इसलिए अब कह दो आत्मा का लक्षण भी आनंद है, लेकिन आत्मा का लक्षण आनंद नित्य निर्विकार और स्वतंत्र है। आनंद में कोश का सुख आत्मा का आनंद का प्रतिबिंब मात्र है। जैसे कोई शीशे में दिखाई पड़े प्रतिबिंब मात्र है और पुण्य पर आश्रित है। जब पुण्यमयी वृत्ति जागती है तब अंतर्वृत्ति आनंद का उपभोग कर शांत हो जाती। पुण्य शांत हुआ तो वृत्ति भी शांत हो गई। और वो आनंद, आनंदमय कोश का आनंद वृत्ति रूप है। वृत्ति अगर न जागृत हो, पुण्यमयी या पापमयी, तो आनंद का अनुभव नहीं होगा। इस अंतर पर ध्यान देने से समझना चाहिए कि आनंदमय कोश भी आत्मा नहीं, लेकिन हम लोगों का आनंदमय कोश भी जागृत है। जितने ज्यादा जिसके पुण्य कर्म जागृत होते हैं, पुण्यवान होता है, उतना वो आनंद में रहता है। और भोग शांत हो गया, भोग समाप्त हो गया, तो ये अंतर्मुखी वृत्ति पुनः लीन हो गई। यही निद्रा का होता है। वो आनंदमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वो क्षणिक है। इसका आनंद प्रतिबिंब रूप है और आनंद, असली आनंद बिंब रूप है, वही आत्मा है। क्योंकि बिंब सदा स्थित रहता है,
आनंदमय कोश का भी लक्षण आनंद है, लेकिन इसी को आत्मा मानने का भ्रम हो जाता है, किंतु वह वस्तुतः आत्मा नहीं है। इसके दो कारण कि आनंदमय कोश नित्य विद्यमान नहीं रहता। आनंदमय कोश की जागृति कब होती है? आनंदमय कोश की जागृति कब होती है? आप कहते नहीं, अगर आपको आनंद चाहिए तो आप पुण्य कर्म करिए, सेवा करिए, त्याग करिए, दान करिए, ध्यान करिए, तभी तो पुण्यमयी वासना जब उस शरीर को घेरेगी तब। हर एक का आनंदमय कोश पुण्य कर्म, सत्य गुण आदि के प्रभाव से थोड़ी देर जागृत रहता है। थोड़ी देर और क्या भाई, आपके मन में तो सुख वृत्ति जागृत रहती है और सुख आप पदार्थ को बाहर भाग रहे हो ना सुख के लिए। और वो जब कभी पुण्य कर्म जागृत होता है, पुण्य भोग जागृत होता है, और उसके साथ आप में सत्य गुण जागृत होता है। आप जब सत्य गुण अंदर से, तब इन दोनों चीजों के प्रभाव से थोड़ी देर रहता है आनंद और फिर लय हो जाता है। उसी जगह भी निद्रा आ जाती है। तो आप लोग सोते ज्यादा हो कि आनंद कब हो? निद्रा घेरे रहती है। निद्रा माने अविद्या कि आपको आनंद घेरे रहता है। आनंद अगर होगा तो आप नींद नहीं ले सकते। दूसरे इस स्तर पर जो आनंद अनुभव में आता है वो आनंद का प्रतिबिंब रूप है। जैसे जल में चंद्रमा की परछाई पड़ती है, वैसे आनंदमय कोश में आत्मा का आनंद प्रतिबिंबित होता है। इस प्रकार आत्मा तो बिंब स्वरूप है, आनंद का स्वरूप लक्षण है आत्मा। आत्मा नित्य है और उसका आनंद भी नित्य है, इसीलिए वो सत है। आत्मा सत है और वो घटने बढ़ने वाला नहीं है। जैसे जल में प्रतिबिंब देखकर आकाश स्थित चंद्रमा का अनुमान होता है, उसी प्रकार आनंदमय कोश के प्रतिबिंबित आनंद के आधार पर आत्मा के नित्य आनंद का अनुमान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आकाश की ओर सिर उठाकर चंद्रमा को प्रत्यक्ष भी देखा जा सकता है। इसी प्रकार जब 5 कोशों का निषेध कर अपनी आत्मा का साक्षात्कार, सत्य का साक्षात्कार अपरोक्ष रूप से अनुभव भी किया जा सकता है। आत्मा के विषय में अनेक प्रकार की शंकाएं उठती, लोग अनेक बात करते हैं, उसका निवारण आचार्य कर रहे हैं। तो आनंदमय कोश में 2 मुख्य चीजें, पुण्य कर्म की जागृति और सत्य। इसीलिए पुण्य कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है। जितना आनंद होता है उतना ही व्यक्ति विरक्त हो जाता है बाह्य जगत से। देखा, जब सत्वगुण बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, उसका आनंदित होता है, उतना वो विरक्त होता है, वैराग्य उसको हो जाता है। और जिसको ये चीज नहीं है, कभी आसक्ति उसकी छूट नहीं पाती, वो उसका समाप्त नहीं हो पाता, बना रहता है। अनात्म बात का निराकरण करते हैं। ननु देहमुपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु मा भूतात्मत्वमन्यस्तु मा भूतात्मत्वमनस्तु न कश्चिद अनुभूयते। देह से प्रारंभ कर, अब सामान्य क्या है जिंदगी, देह से प्रारंभ कर निद्रानंद, आनंदमय कोश में निद्रा का आनंद आनंदमय कोश में आता है। निद्रा आनंद पर्यंत सभी वस्तुओं कोशों में आत्मत्व भले ही न हो, पूछ रहे, उसमें आत्मतत्व भले ही न हो, किंतु उसके बिना अन्य कुछ अनुभव में नहीं आता। 5 कोशों के अलावा, निद्रा के अलावा कुछ अनुभव में नहीं आता, इसलिए आत्मा नहीं आई। ऐसा वो अभी जवाब दे। ये श्लोक में पूर्व पक्षी का प्रश्न है, वो अनात्मवाद का पक्ष प्रस्तुत करता है और पंचकोशों के अतिरिक्त किसी आत्मा की सत्ता होने का निषेध करता है। अच्छा, ये इन्हीं की बात नहीं है, सामान्य हम लोगों की भी यही बात है।
कौन मानता है आत्मा? केवल धन मान भोग मिल जाए, इसके अलावा चाहिए क्या? निद्रा आ जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए सारी दुनिया रत है। ये सामान्य जीव की यही स्थिति है। पंच कोशों के अतिरिक्त किसी आत्मा की सत्ता होने का निषेध करता है। उसका तर्क है कि अन्नमय आदि कोश तो अनुभव में आते हैं, किंतु उनसे भिन्न कुछ भी अनुभव में नहीं आता। फिर हम आत्मा किसे माने? यदि पंचकोश से भिन्न कोई आत्मा होता तो पंचकोश की भांति अनुभव में आता। जैसे पंचकोश अनुभव में आते हैं, वैसे आत्मा भी अनुभव में आता। बताओ आप लोग का इस पे क्या मत है? जैसे पंचकोशों को हम लोग जानते हैं, उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान भी होता है। बताओ, अनुभव में नहीं आ सकता। अनुभव में न आने के कारण आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं। इस कारण निरात्मवाद सिद्ध होता है। और उसका जवाब क्या है? देखो, बाढ़म निद्रादया सर्वे अनुभूयन्ते न चेतरा तथाप्येतेऽनुभूयन्ते येन तं को निवारयेत्। यह सत्य है कि आनंदमय निद्रा आदि सभी कोश अनुभव में आते हैं। निद्रा भी अनुभव में आती है और आनंदमय कोश का आनंद भी अनुभव में आता है, लेकिन आत्मा का आनंद अनुभव में है ना, इससे भिन्न कुछ अनुभव में नहीं आता। तथापि ये सभी कोश जिसके द्वारा अनुभव में आते हैं, उसका निवारण कौन कर सकता है? अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक सभी कोश अनुभव में आते हैं। जागृत अवस्था और निद्रा अवस्था भी अनुभव में आती है, सबको अनुभव में आती है। लेकिन यह भी सत्य है कि इनके अतिरिक्त कुछ अनुभव में नहीं आता। इससे निरात्मवाद कोश की शंका होना स्वाभाविक है, परंतु यह विचार करना चाहिए कि इन समस्त कोशों का और उनके अतिरिक्त अन्य कुछ ना होने का अनुभव कौन करता है? ये सोचने वाली बात है। भाई यही अनुभव में आता है, इसलिए यही सत्य है, लेकिन इनका अनुभव कौन करता है? ये बात नहीं सोची प्रतिपक्षी ने। अनुभवकर्ता के बिना कोई अनुभव संभव नहीं, इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता कि अनुभवकर्ता कोई नहीं है। फिर भी पंचकोशों का उनके अतिरिक्त अन्य कुछ न होने का अनुभव होता है। वस्तुतः पंचकोशों के भाव और अभाव का अनुभव करता ही आत्मा है। उनके अभाव का, भाव का, दोनों का अनुभव करता है वही आत्मा है। इसे एक दृष्टांत देकर समझा सकता है। मान एक बंद कमरा है, आपने उसका दरवाजा खोला, बत्ती जलाई और आप देखते हैं कि कमरे में एक मेज है, 4 कुर्सियां। मैं उस कमरे से बाहर निकलकर आपसे पूछूं कि अब कमरे में क्या है, तो आप कहेंगे अब वहां कुछ नहीं है। आपका कहना ठीक है, किंतु अब मैं पूछता हूं कि जिस प्रकाश में कमरे के अंदर मेज कुर्सियां दिख रही थी और उनको आपने हटा लिया, मेज कुर्सियां हैं, 4 कुर्सी और एक मेज है, आप अंदर गए, आपने कुर्सी अलग हटा दी, मेज अलग हटा दी, बाहर आ गए। दूसरे ने पूछा कि अब कमरे में क्या है, तो वो कह रहे हैं कि कमरे में अब कुछ नहीं है। क्या वो प्रकाश कमरे में नहीं है? अब आपका ध्यान प्रकाश की ओर जाता है, तब आप स्वीकार करते हैं कमरे में प्रकाश तो सदा है, जब तक बत्ती जलती रहेगी, दिन हो चाहे रात, प्रकाश बना रहेगा। उसके बिना तो कमरे का सामान भी नहीं दिखाई देगा और न सामान हटा लेने पर उसका अभाव ही दिखाई देगा। इसी प्रकार आत्मा का चेतना में प्रकाश तो सदा विद्यमान है, वही पंचकोशों के होने और न होने को प्रकाशित करता है। पंचकोश में कौन सा कोश अधिक जागृत है, कौन सा कम जागृत है, आनंद कैसा कितना, ये आत्मा ही तो बता रहा है। ये आत्मा को ही तो अनुभव हो रहा है। जैसे प्रकाश में वस्तुएं है भी नहीं है, कमरा
कैसा है, प्रकाश है, उधर की ओर ध्यान नहीं किया। आत्मा का ये जो बता रहे हैं, ये कह रहे यही आत्मा का ज्ञान स्वरूप, यही आत्मा का ज्ञान स्वरूप। स्वयमेवानुभूतित्वात् विद्यते नानुभाव्यता, विद्यते नानुभाव्यता, ज्ञानान्तराभावात् ज्ञेयो न त्वसत्यया, ज्ञेयो न त्वसत्यया। स्वयं अनुभव रूप होने के कारण आत्मा स्वयं अनुभव रूप है। स्वयं अनुभव रूप होने के कारण आत्मा की अनुभाव्यता नहीं है। आत्मा में ज्ञाता और ज्ञान का भेद ना होने के कारण वो अज्ञेय कही जाए। ऐसा नहीं है कि वो असत होने के कारण अनुभव में नहीं आता। पंचकोश जिसके अनुभव में आते हैं वही आत्मा है। वो पंचकोशों का साक्षी है। स्वयं अनुभव रूप होने के कारण वो किसी अन्य अनुभाव्य वस्तु की भांति अनुभव में नहीं आता। वो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित अखंड तत्व है। इसलिए उसमें अनुभवकर्ता और अनुभाव्य अथवा ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है। ऐसी स्थिति में आत्मा का अनुभव या आत्मा का ज्ञान उस प्रकार नहीं हो सकता जैसे शरीर आदि का होता है। ज्ञेय न होने के कारण वह ज्ञेय कहलाता है। वो अस्तित्वहीन होने के कारण अज्ञेय नहीं है। अज्ञेय होते हुए भी वो अनुभव स्वरूप अथवा ज्ञान स्वरूप है। जो वस्तु ज्ञेय होती है उसका ज्ञाता कोई दूसरा हो। इसलिए आत्मा का ज्ञाता आत्मा से भिन्न कोई दूसरा तत्व हो ही नहीं सकता। वो भी ज्ञेय हो सकता है, किंतु ऐसा नहीं है। कोई दूसरा तत्व होता अगर आत्मा को जानने वाला तो वो भी ज्ञेय होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा का ज्ञाता कोई और नहीं है। आत्मा का ज्ञाता स्वयं ही आत्मा है, किंतु आत्मज्ञान में यह कोई दोष नहीं है। श्रुति प्रमाण से यही सिद्ध होता है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। ये श्रुति कहती है आत्मा साक्षी है, आत्मा चेतन स्वरूप है और आत्मा अद्वितीय है और आत्मा निर्गुण है। तीन गुणों से अलग है। और नान्योतोस्ति बोधा, आत्मा से अन्य ज्ञाता नहीं। आत्मा से अलग अन्य कोई ज्ञाता नहीं। माधुर्यादि स्वभावानां अन्यत्र स्वगुणार्पिणाम् स्वस्मिनस्तदर्पणापेक्षा नो न चास्त्यन्तदर्पकम् अन्यत्र अपने गुण को अर्पण करने वाली माधुर्य आदि स्वभाव वाली वस्तु को वो गुण अर्पण करने वाली किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं होती और उस गुण का अर्पण करने वाली अन्य वस्तु होती ही नहीं। अर्पकांतर राहिते अप्यस्तेषां तत्स्वभावता मा भूत तथानुभाव्यत्वम् बोधात्मा तु न हीयते। जैसे अन्य अर्पण करने वाले का, जैसे से बता रहे अन्यत्र अपने गुण को अर्पण करने वाली, जैसे जल में चीनी मिला दीजिए, चीनी ने अपना गुण जल को अर्पण कर दिया और स्वयं ही मिट गई, उसका आकार मिट गया, है ना। अर्पण करने वाली माधुर्य आदि स्वभाव वाली वस्तु, माधुर्य वाले मीठा स्वभाव वाली वस्तु को वो गुण अर्पण करने वाली किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। जिसका माधुर्य स्वभाव है खांड आदि, उसको किसी अन्य माधुर्य गुण की अपेक्षा नहीं है। और गुण अर्पण करने वाली अन्य वस्तु होती ही नहीं। उसके अलावा माधुर्य वस्तु के अलावा और कोई गुण अर्पण करने वाली वस्तु नहीं है। जैसे अन्य अर्पण करने वाले का अभाव होते हुए, अन्य कोई वस्तु नहीं है मिठाई के अलावा, अभाव होते हुए इस वस्तु में वो गुण स्वभावता ही रहता, अन्य में तो नहीं है। खट्टे में नहीं है, तीखे में नहीं है, कड़वे में नहीं है, माधुर्य में है, और अन्य वस्तु में वो गुण है ही नहीं। तभी तो वो गुण स्वभावता ही रहता ही है।
वैसे ही आत्मा में अनुभाव्यत्व न होने पर भी उसकी बोधात्मकता कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा में अनुभाव्यत्व वो अनुभव दूसरे अपने ही अनुभव करती है, दूसरे का अनुभव नहीं कर सकती। लेकिन उसका जो बोधात्मक तत्व है वो 24 घंटे जागृत रहता है। आत्मा का बोध 24 घंटे जागृत रहता है। अब आप जागृत हो धन के लोभ में, आप जागृत हो काम में, काम वृत्ति में, आप जागृत हो अभिमान में, तो आपको आत्मा के बोध का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि मन या बुद्धि एक तरफ ही हमेशा काम कर सकती है। इसीलिए दैवी वृत्तियों के अभ्यास की बात बताई जाती है। जितना ही मन में दैवी वृत्तियां जागृत होती हैं उतना ही आत्मा उनमें प्रकट और स्थिर होता है। विपरीत वृत्तियां हैं तो विपरीत में भी वही शक्ति काम कर रही है, पर उसके आवरण ने आपको घेर लिया, विक्षेप हुआ और उसको घेर दिया, तो आपका जो बोधात्मक तत्व है वो नहीं रहा। वो भली बात समझ लेना आवश्यक है। जिस आत्मा का अस्तित्व है वो अनुभव स्वरूप और ज्ञान स्वरूप। जिस आत्मा का अस्तित्व है वो 24 घंटे अनुभव स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप। आत्मा के अन्यत्र और कहीं ज्ञान संभव नहीं। आचार्य से दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं, शक्कर मधु आदि का अपना स्वाभाविक गुण मधुरता है। दूध जल मोदक आदि पदार्थों को ये मधुरता प्रदान करते हैं। जल मीठा है नहीं तो शक्कर घोलकर उसे मीठा बना दिया जाता है। शक्कर के संसर्ग से जल मीठा हो जाता है, लेकिन शक्कर को मीठा करने वाली कोई दूसरी वस्तु न है न उसकी आवश्यकता ही है। वो तो स्वयं ही मधुर है। इसी प्रकार नमक का खारापन, इमली का खट्टापन, मिर्च का तीखापन अपना उसका स्वभाव है। ये अन्य खाद्य पदार्थों को तो अपना गुण प्रदान कर लेते हैं, लेकिन ये अपने में किसी दूसरे का गुण ग्रहण नहीं करते। इनको जो भी स्पर्श कर जाए अपना प्रभाव ये दे देंगे, लेकिन दूसरे का प्रभाव ये कभी नहीं। ये प्राकृतिक गुण है, ये इनका अपना स्वभाव है। ये अन्य खाद्य पदार्थों को अपना गुण दे देते हैं, किंतु उनको वही गुण देने वाला कोई दूसरा पदार्थ नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा स्वतः अनुभव स्वरूप है, उसी से सब पदार्थों का अनुभव होता है, किंतु स्वतः आत्मा के अनुभव करने के लिए किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा नहीं है। इसलिए आत्मा का अनुभव करता अन्य कोई व्यक्ति वस्तु नहीं है। शक्कर को मधुरता प्रदान करने वाला कोई अन्य पदार्थ ना हो तो भी शक्कर की मधुरता में कोई हानि नहीं आती, वो तो स्वभावता मधुर ही है। इसी प्रकार आत्मा का अनुभव करता इससे भिन्न कोई न हो, और वो किसी का अनुभव न हो तो भी आत्मा तो सबका अनुभव करता है। वो स्वयं बोधात्मक है। आत्मा के स्वभाव या लक्षण में कोई कमी नहीं है। स्वयं ज्योतिर्भवत्येषा भासते खिलात् तमेव भान्तमनवेति तस्य भाषा भास्यते जगत। ये आत्मा, एक आत्मा ही ऐसा तत्व है संपूर्ण ब्रह्मांड में, सब जगह, जो कि स्वयं ज्योति, जो कि स्वयं प्रकाश है। आत्मा ही स्वयं ज्योति है, ये स्वयं प्रकाश है, क्योंकि वो इस सर्व जगत के पूर्व भाषित होता है, और इसके भाषित होने से ही सब जगत का आभास होता है। उसी के प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित। आत्मा स्वभावता ज्ञान स्वरूप, ये आत्मा के ज्ञान स्वरूप की व्याख्या है। आत्मा स्वभावता ज्ञान स्वरूप, ये उसका स्वरूप लक्षण, स्वरूप लक्षण। इसे सिद्ध करने के लिए आचार्य श्रुति प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इस श्लोक में शब्द उपनिषदों से दिए गए। स्वयं ज्योति, यह आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। बृहदारण्यक श्रुति का यह मंत्र है, अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति। यहाँ सुषुप्ति अवस्था में वो पुरुष
आत्मा स्वयं ज्योति होता है, जो जागृत रहता है, जो आपको बताता है कि मैं बहुत अच्छा, मतलब जितने भी साधन थे सबको विश्राम मिला, मैं उसको देखता रहा, तभी तो मैं बता रहा हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योति, ज्योतिषामपि तज्ज्योति। सूर्य चंद्र आदि जो प्रकाश करने वाले हैं उनको भी प्रकाशित करने वाला ये आत्मा है। पुरोस्माद भासते खिलाता, पुरोस्माद भासते खिलाता, यह दृश्यमान सर्व जगत से पूर्वभाषित होता है। मूल रूप में नरसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद के वचन इस प्रकार है। अस्मात् सर्वस्मात् पुरतः, अस्मात् सर्वस्मात् पुरतः सुविभाति, सुविभाति। यह समस्त जगत के पूर्व यह भली भांति भाषित रहता है। तमेव भांतम आदि मंडक श्रुति में कहा गया है, वो इस प्रकार कहा गया। न तत्र सूर्यो भाति, न तत्र सूर्यो भाति, न चंद्र तारकम, न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भाति, नेमा विद्युतो भाति, कुतोऽयम् अग्निः, कुतोऽयम्। तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम्, तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम्, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तस्य भाषा सर्वमिदं। 2:10 उस आत्मा को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न तारे, उसे विद्युत भी प्रकाशित नहीं करती। फिर ये अग्नि भला क्या है? इसके प्रकाशित होने से ही सब अनुभाषित हो जाता है, उसी के प्रकाश में सब भाषित हो रहे हैं। यही मंत्र कठोपनिषद के 5वें अध्याय का 15वां श्लोक और श्वेताश्वतर में यही मंत्र 6ठे अध्याय में 14वां श्लोक में भी आया है। ये इन श्रुति वचनों से सिद्ध है कि आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसे प्रकाशित करने वाला या ज्ञाता कोई दूसरा नहीं है। अगले श्लोक में अन्य उदाहरण देते, येनेदं जानते सर्वम्, येनेदं जानते सर्वम्, तत्केनानेन जानताम्, तत्केनानेन जानताम्, विज्ञातारं केन विद्यात्, केन विद्यात्, शक्तं वेदेतु साधनम्, शक्तं वेदेतु साधनम्। जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है उसे एक ही साधन द्वारा जाना जा सकता है। जानने वाले को किसके द्वारा जाने? मन आदि ज्ञान के साधन तो अपने घट पट आदि के पदार्थों को जानने वाले हैं, ये आत्मा को जानने वाले नहीं। इस श्लोक में जिन श्रुति वचनों का प्रयोग किया गया है वे इस प्रकार है। येनेदं विजानाति तम्, येनेदं विजानाति तम्, येन विजानीयात् विज्ञातामरेकेन, येन विजानीयात् विज्ञातामरेकेन विजानीयात्। वेदारण्यक उपनिषद के 4, 5, 15वां। जिस आत्मा के द्वारा सब जगत को जाना जाता है उसे कौन जान सकता है? अरे विज्ञाता को किसके द्वारा जाना जाए? कठोपनिषद की श्रुति भी यही बात कहती है। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा, प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा। आत्मा न तो वाणी से, न मन से और न नेत्रों से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार श्रुतियों की यही मान्यता है। आत्मा को जानने का कोई साधन नहीं है और न उसका कोई जानने वाला है। आत्मा से भिन्न जो कुछ है वो सब जड़ है। जड़ के द्वारा चेतन को जानना संभव नहीं, इसलिए आत्मा से भिन्न उसका जानने वाला कोई नहीं। आत्मा समस्त जड़ जगत का प्रकाशक और उसका साक्षी है। अंतःकरण में प्रकाशित चिदाभास का भी वही दृष्टा है। अंतःकरण की वृत्तियां मन या बुद्धि को नहीं जान सकती, जड़ घट को इंद्रियां जानती हैं क्योंकि उनमें कुछ चेतना है, किंतु घट इंद्रियों को नहीं जानता। इंद्रियों को मन जानता है क्योंकि मन इंद्रियों से अधिक चेतन है। मन की अपेक्षा से इंद्रियां जड़ है, इसलिए वे मन को नहीं जानती। मन की अपेक्षा से बुद्धि अधिक चेतन है, इसलिए बुद्धि मन को जानती है, किंतु मन बुद्धि को नहीं जानता। आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप होने के कारण वो तो बुद्धि की वृत्तियों का साक्षी है, किंतु बुद्धि आत्मा को नहीं जानती। इस ज्ञाता ज्ञेय के क्रम में आत्मा अंतिम ज्ञाता है। वो न किसी अन्य से ज्ञेय है और न वो किसी के द्वारा जाना ही जाता है। यदि कदाचित
आत्मा किसी का ज्ञेय होता तो आत्मा भी जड़ बन जाता और अनात्मा रह जाता। वास्तविक आत्मा वही होता है जो उसे जानता। सवेत्ति वेद्यम तत्सर्वम् नान्यस्यास्ति वेदिता नान्यस्यास्ति वेदिता विदिता विदिताभ्याम तत्पृथक् बोध स्वरूपकम्। जो सर्ववेद्य का वेदता है उसका वेदता कोई अन्य नहीं, वो विदित और अविदित के पृथक, विदित और अविदित से पृथक है और निरंतर बोध स्वरूप ही है। इस श्लोक में 2 स्तुतियां उद्धृत की गई हैं। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, ये श्वेताश्वतर उपनिषद का 3रे अध्याय का 19वां मंत्र है। जो आत्मा ज्ञेय वस्तु को जानता है उसका ज्ञाता कोई नहीं। अन्य देव तद विदितादवो अविदितादधि केन उपनिषद, वो आत्मा विदित से अन्य है, अविदित से भी अधिक विलक्षण है। इन श्रुति उद्धरणों से सिद्ध है कि आत्मा के प्रकाश में अन्य सब ज्ञेय वस्तुएं या पदार्थ जाने जाते हैं, किंतु उसका जानने वाला उससे भिन्न कोई नहीं। और जो वस्तु जानने में आती है वो विदित है और इसके विपरीत जो जानने में नहीं आती वो अविदित है। आत्मा इन दोनों में से कोई भी नहीं है, वो तो इन दोनों से पृथक है। वो विदित और अविदित दोनों का प्रकाशक है। ज्ञान अज्ञान बुद्धि का धर्म है। आत्मा इन बुद्धिवृत्तियों का साक्षी बोध है। अब इसके आगे हम लोग कल सुनेंगे। आज थोड़ा बच्चा पूरा कर, थोड़ा बच्चा पूरा कर। बोधोप्यनुभवो यस्य न कथंचन जायते न कथंचन जायते तम कथम बोधयेत् शास्त्रम् लोष्ठम नरसमाकृतिम लोष्ठम नरसमाकृतिम। बोध रहने पर भी जिसे उसका किसी प्रकार अनुभव नहीं रहता, बोध रहता है पर किसी प्रकार अनुभव उसका नहीं रहता, उस नर समान आकृति वाले मिट्टी के ढेले को शास्त्र भला कैसे बोध करा सकता है। बोध स्वरूप है, निरंतर है और बोध रहने पर भी जिसे उसका किसी प्रकार अनुभव नहीं रहता। ये सामान्य व्यक्ति को एक तरह से गाली दे रहे आचार्य कि बोध है, निरंतर है और फिर भी किसी प्रकार का अनुभव नहीं रहता। उस नर समान आकृति वाले मिट्टी के ढेलों को शास्त्र भला क्या बोध करा सके। ये सब मिट्टी के ढेले। आचार्य पूर्व पक्षी के प्रश्न की कल्पना करते हैं। वो कहता है मुझे विदित अविदित से पृथक किसी बोध का अनुभव नहीं होता, फिर आप कैसे कहते हैं कि आत्मा बोध स्वरूप है। इसके उत्तर में आचार्य जी कहते हैं किसी वस्तु को तभी विदित कहा जाता है जब उसका वेदन, वेदन माने अर्थात बोध, बोध का विषय ही विदित होता है। अतः यदि कुछ विदित है तो बोध भी है और बोध है तो उसका अनुभव भी है। इसी प्रकार ये तुम कहो कि मुझे अमुक वस्तु या व्यक्ति करना अविदित है तो इसका तात्पर्य है कि जो कुछ अविदित है तुम्हें उसका बोध है, इस बोध का अनुभव तुम्हें होना ही चाहिए। यदि किसी को इस बोध का किंचित अनुभव नहीं है तो इसका यही अर्थ है कि वो जड़ है। वो मिट्टी या पत्थर के ढेले को ही कोई अनुभव या वेदना नहीं होती। चेतन मनुष्य नहीं कह सकता कि मुझे अपने होने का बोध या अनुभव नहीं है। जिह्वा में स्थिना वेत्युक्ति लज्जायै केवलम यथा लज्जायै केवलम न बुध्यते मया बोधो बोधव्येति तादृशी। जैसे कोई कहे मेरे जिह्वा है ही नहीं और फिर कहे
ये कहना केवल लज्जाजनक है। वैसी ही युक्ति यह भी है कि मुझे बोध या ज्ञान है ही। वदतो व्याघात तर्क का एक दोष है, उसका उदाहरण है मेरे जिह्वा है ही नहीं, ऐसा कहना। वाक्य का उच्चारण करने से ही सिद्ध होता है कि बोलने वाले के मुख में जिह्वा है। जिह्वा ना हो तो वो एक शब्द भी नहीं बोल सकता, फिर भला इतना बड़ा वाक्य कैसे कहेगा। मेरे मुख में जिह्वा है ही नहीं, स्पष्ट है कि मूर्ख झूठ बोल रहा है, लज्जा की बात है। इसी प्रकार यदि कोई कहता है विदित या अविदित वस्तु का मुझे बोध है, किंतु उस बोध का अनुभव मुझे नहीं है, तो उसके कथन में वस्तु व्याघात दोष है। वो बोध को स्वीकार करते हुए भी अस्वीकार करता है, उसमें उसकी मूर्खता ही सिद्ध होती है। तात्पर्य यह है, हर व्यक्ति को अपने बोध स्वरूप आत्मा का अनुभव है, उसका ये निषेध नहीं कर सकता। आत्मा का स्पष्ट अनुभव करने की प्रक्रिया अगले श्लोक में बताते हैं। आत्मा का बोध हर एक, लेकिन जो जितना तम और रजगुण से आवृत है वो उसमें उतनी चंचलता पाई जाती, उसी के अनुसार उसकी क्रिया। तो उसमें जैसे नहीं लहरें बहुत तेज और फिर चंद्रमा कटा-पटा, ऐसा। यस्मिन् यस्मिन् नास्ति लोके बोधस्तत्तदुपेक्षणे बोधस्तत्तदुपेक्षणे यद्बोधमात्रं तद ब्रह्मेति एवं श्री ब्रह्म निश्चयः ब्रह्मेति एवं श्री ब्रह्म निश्चयः। लोक में जिस जिस वस्तु का बोध होता है, उस वस्तु का निषेध करने पर जो बोध मात्र शेष रहे, जिसका जिसका बोध हो रहा है। जैसे हम आँख से रूप देख रहे हैं, कान से शब्द सुन रहे, बोध हो रहा है, उसका सबका निषेध करते जाओ कि बोध ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी कोई वस्तु है, ये बोध नहीं। फिर इस प्रकार की जो उस वस्तु का निषेध करने पर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बोध मात्र शेष रहता है। हर वस्तु का निषेध कर दो, अब क्या बचा? बोध का स्वरूप बचा, वही बोध है, वही अनुभव है, वही आत्मा का अनुभव है। इस प्रकार की जो बुद्धि है वो ब्रह्म निश्चय, अर्थात इस प्रकार की बुद्धि ही ब्रह्म ज्ञान उसमें प्रकाशित होता है। प्रथम अध्याय में श्लोक 3 से 8 तक आचार्य ने कहा था, ज्ञान के विषय भूत शब्द स्पर्श आदि विषय अलग अलग धर्म वाले होने से वे एक दूसरे से अलग अलग हैं, किंतु उनसे पृथक रहने वाला उसका संवित एक रूप होने के कारण भेद वाला नहीं है। वो तीनों अवस्थाओं में नित्य 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 एक समान रहने वाला है, वही स्वयं प्रकाश आत्मा है। आत्मज्ञान की वही प्रक्रिया आचार्य पुनः बतला रहे हैं। यह आत्मज्ञान की प्रक्रिया, भाई बोध किसका होगा? शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का। और जो बोध स्वरूप है वो वो न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है, वो केवल बोध है। वो जिसके सामने आ जाता है उसी का पता लग जाता है, और जिसके सामने वो नहीं आता उसका पता नहीं। इस श्लोक में अनेक विषयों का बोध होता है। यदि हम इन विषयों की उपेक्षा करें, देखेंगे बोध फिर भी शेष रहता है। बोध की उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसका अभाव भी नहीं होता। ऐसा शुद्ध बोध ही ब्रह्म अथवा आत्मा है। अब बताओ, ब्रह्म आत्मा के बोध के लिए कौन सा बड़ा प्रयास है? कौन सा आंख बंद करने की जरूरत है? कौन सा ध्यान के अभ्यास की बात है? कौन सा जो महिला नाटक करती है घर में बैठ के बाहर दुनिया भर का, उसमें बोध जागृत होने में कौन सी जरूरत है? केवल जरा से सावधान रहने की जरूरत है। बैठा इसलिए जाता है हम उस चीज को समझ सके, लेकिन वो प्रक्रिया न करके जाने क्या क्या मन में होता रहता है उसको भी नहीं देख पाते। फिर से उसको सुने एक बार, बोध की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कोई कर सकता है? नहीं कर सकता, उसका अभाव भी नहीं होता। ऐसा शुद्ध बोध ही ब्रह्म आत्मा। बुद्धि में ऐसा निश्चय आ जाने पर हम यह कह सकते हैं यही ब्रह्म ज्ञान या यही आत्मज्ञान। अब कोई दिक्कत? इतना सरल है, लेकिन अहंकार ने इस विषय को कितना कठिन बना है।
वहाँ पहुँचने ही नहीं देता है, पहुँचने नहीं देता ना ना दुनिया में कोई। प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए, प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए। जाहि विधि रखे प्रभु ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे प्रभु ताहि विधि रहिए। अब देखो इस गीत में बोध को अनुभव करने की साधना क्या है? समर्पण। और समर्पण कहीं किया नहीं जाता। प्रभु के विधान में जो हो जाए, जो हो रहा है वही हमें चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। बस उसकी मर्जी, बस उसकी इच्छा। ये नहीं कि अपनी इच्छा उठी और चल रही, ऐसा नहीं। किसी ने कहा कि जैसे गुरु नानक का साधन क्या था? गुरु नानक का साधन था उसकी इच्छा, यही बोध है। लेकिन ये शब्द से कहने लगे वो करें अपनी मन की पूर्ति, हो रही थी। पांचों इंद्रियों और मन से अलग होकर के जो निश्चित रहता है निरंतर, वही बोध है, ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान। वही इस पद में कहा गया, प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए, प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए। जाहि विधि रखे प्रभु ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे प्रभु ताहि विधि रहिए। तन मन धन कुछ अपना न मान कर, तन मन धन कुछ अपना न मान कर। जो भी आए जाए सब प्रभु का ही जान कर, जो भी आए जाए सब प्रभु का ही जान कर। मन की प्रतिकूलता को धैर्य से सहिए, मन की प्रतिकूलता को धैर्य से ही सहिए। जाहि विधि रखे प्रभु ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे प्रभु ताहि विधि रहिए। बंधन दुखों की जड़ आत्म ज्ञान है, बंधन दुखों की जड़ आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ही ध्यान है, आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ही ध्यान है। स्वयं में ध्यान माने बोध, बोध अपने होने के बोध, ये स्वयं है। आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ही ध्यान है, आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ही ध्यान है। ज्ञानी को धनवान भोग नहीं चाहिए, ज्ञानी को धनवान भोग नहीं चाहिए। जाहि विधि रखे प्रभु ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे प्रभु ताहि विधि रहिए। चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है, चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है। चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है, चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है। जीवन प्रवाह है प्रेम से ही बहिए, जीवन प्रवाह है प्रेम से ही बहिए। जाहि विधि रखे प्रभु ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे प्रभु ताहि विधि रहिए। प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है, प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है। प्रेम में परम गति प्रभु भक्ति है, प्रेम में परम गति प्रभु भक्ति है। प्रेम में पथिक नित्य समता खो गई है, प्रेम में पथिक नित्य समता खो गई। जाहि विधि रखे प्रभु ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे प्रभु ताहि विधि रहिए।
से मेरे मन नारायण चाहिए। जाहि विधि रखे प्रभु ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा ॐ भुवा भूः ॐ स्वाहा ॐ भुवा भूः ॐ सहजूरौ ॐ साधुः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम् गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति